नमस्कार। आज हम अध्ययन करते हैं क्लास 10 वैदिक गणित। यहाँ हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है निखिलम विधि द्वारा भाग। अब इस पहले क्वेश्चन में हमें कहा गया है 1245 में 97 का भाग लगाना है, तो काफी सरल कार्य। तो सबसे पहले आपको लेना है आधार भाजक को देखकर, तो हमने आधार क्या ले लिया 100। अब इसके पश्चात आपको 3 कॉलम बनाने हैं। 3 कॉलम में सबसे पहले वाले कॉलम में आपको लिखना है भाजक, उसके पश्चात लिखना है पूरक अंक। कहने का तात्पर्य है आपको 100 में से घटाने 97 कितने आ गए 03, यानी आधार माइनस भाजक। फिर आधार में जितने शून्य हैं भाज्य में से उतने ही अंक अंतिम वाले कॉलम में रख दीजिए, शेष अंकों को मध्य वाले कॉलम में। अभी यहां सबसे पहले वाले अंक को जैसा है वैसा नीचे लिख दो, तो कितना आ जाएगा 1। फिर इस भागफल की, इसे यहां जो प्राप्त होता है भागफल, यहां जो प्राप्त होता है शेषफल। तो मैंने यहां 1 जैसा था वैसा नीचे उतार दिया। फिर 1 की गुणा करनी आपको पूरक अंक से, कितना आ गए 03। अब मैंने इन दोनों को जोड़ लिया, यहां आगे कोई अंक नहीं आया, डैश कर दिया। मैंने 2 को 0 में जोड़ दिया, कितने हो गए 2। अब इसके पश्चात आप इस 2 की गुणा कर दीजिए पूरक अंक से, तो कितना आ जाएंगे आपके 06। अब इसके पश्चात अंतिम अंक के नीचे अंतिम वाला आपको प्राप्त हो गया, तो आप इन्हें जोड़ दीजिए शेषफल में। तो मैंने जोड़ दिया, कितने हो गए 81। तो आपको 81 क्या प्राप्त हो गया शेषफल। भागफल कितना हो गया 12। अब इसी प्रकार आपको यह क्वेश्चन क्रमांक दूसरा व तीसरा करना है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन क्रमांक 4 की। क्वेश्चन क्रमांक 4 में आपको कहते हैं कि वर्ग करना है। क्या करना है वर्ग। देख लेते हैं हमारे जो वर्ग है उस वर्ग का सिलेबस में केवल अभी एक ही मेथड है निखिलम द्वारा। इससे पहले 5 मेथड थे, तो बाकी 4 हटा दिए, केवल एक ही ध्यान में रखना है। कौन सा है निखिलम द्वारा वर्ग। तो क्वेश्चन क्रमांक 4 में कहते हैं 103 का वर्ग कीजिए। तो सबसे पहले मैंने क्या लिया आधार, तो आधार कितना हो जाएगा 100। फिर क्या लिया मैंने विचलन, विचलन क्या हो जाएगा संख्या माइनस आधार, तो कितना प्राप्त हो गया मेरे को 03। कहने का तात्पर्य विचलन में उतने ही अंक होने चाहिए जितने आधार में शून्य हो। अभी वर्ग के लिए आपको सूत्र याद करना है, यानी वर्ग है तो मैंने इधर क्या लिखा विचलन का भी वर्ग, ठीक है। और इसके आगे वाले कॉलम में संख्या प्लस विचलन रख दीजिए वैल्यू। तो मैंने यहां विचलन है, क्या है विचलन आपके 03, मैंने रखा 03 का स्क्वायर। और संख्या क्या है आपके यहाँ 103 प्लस विचलन कितना हो जाएगा 03। जोड़ दो आप इन्हें, कितने हो जाएंगे 106। 03 का स्क्वायर 09। अभी आप कहेंगे 0 नहीं लेते क्या फर्क पड़ता, हम यहाँ 0 नहीं लिखते क्या फर्क पड़ता। अभी देखिए आधार में कितने 2 शून्य, यहाँ कितने अंक होने चाहिए 2 अंक। तो अब एक और अंक कहाँ लाएंगे आप, इसके आगे 0 लगा दो, तो क्या होना चाहिए। अब आप ओब्लिक हटा दो, तो आंसर क्या गया 106 09, क्या हो गया 103 का वर्ग। अब आपको इसी प्रकार इस क्वेश्चन क्रमांक 5 का वर्ग करना है। हम देख लेते हैं क्वेश्चन क्रमांक 6। अब क्वेश्चन क्रमांक 6 में क्या कहा गया है आपको कि 204 का वर्ग करना है। अब इसमें क्या लगेगा आपके भाई उपाधार वाला कॉन्सेप्ट। तो देख लेते हैं इधर उपाधार वाले कॉन्सेप्ट में कोई बड़ा कार्य नहीं, केवल एक बात का ध्यान रखना है विशेष। यहां आधार कितना हो गया 100, साथ में उपाधार क्या ले लेंगे 200। उपाधार अंक क्या हो जाएगा कितना हो जाएगा 2। उपाधार अंक यानी ऐसे अंक जिसकी आपने आधार से गुणा की तो उपाधार बना है, तो ऐसा अंक कौन सा है 2 है। अब इसके पश्चात आपको सूत्र के अंदर पहले वाले कॉलम में इधर पीछे से पहले वाले कॉलम में क्या करना है उपाधार अंक की घात 0, फिर आगे वाले में घात 1। तो घात 0 को हम लिखते नहीं है, तो मैंने यहां क्या लिख दिया उपाधार अंक की घात 1 से गुणा। अब रख दो वैल्यू, तो कोई बड़ा कार्य नहीं। विचलन कितना है आपके पास
हमने यहाँ विचलन निकाला नहीं, तो मैंने क्या लिख दिया 204 माइनस, जब आप उपाधार लेते हैं उस समय किस में से घटाएंगे संख्या को, उपाधार में से, तो विचलन कितना आ गया 0,4, तो मैंने रखा 0,4 का स्क्वायर, उपाधार अंक कितना हो गया, उपाधार अंक हो गया 2, संख्या कितनी हो गई 204 प्लस विचलन कितना हो गया 0,4, हल कर लो, 204 और 4 कितना हो गया 208, इधर 4 का स्क्वायर 16, इनकी गुणा की कितना आ गए 416। अब वो आधार में 2 शून्य है, यहाँ 2 अंक ओब्लिक हटा दो। अब आप कहेंगे यहाँ वाला, यहाँ तो 2 से अधिक होने पर सैकड़े वाले अंक को इधर भेज देते हैं, ठीक है, तो यहाँ वाले को कहाँ भेजेंगे, तो ये यहीं रहेंगे, तो मैंने क्या लिख दिया 416 और 16, तो ये क्या हो गया आपके आंसर। अब हम बात करते हैं घनफल की। घनफल के भी इससे पहले वाले सिलेबस में हमारे 3 मेथड थे, इसके अंदर केवल एक ही मेथड है, वह कौन सा है, निखिलम वाला, आधार व उपाधार वाला। अब इसके अंदर भी आपको सूत्र याद करना है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन 9 देखते हैं। तो क्वेश्चन 9 में क्या लिखा हुआ, 91 का क्यूब कर दीजिए आप 91 का। मैंने कहा ठीक है। अब इसके अंदर भी सबसे पहले निखिलम जहां भी आए आप पहले तो आधार ले लो, मैंने ले लिया आधार, कितना हो गया 100, फिर ले लो विचलन, विचलन कितना हो जाएगा -0,9। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या है, कोई बड़ा फॉर्मूला है नहीं। सबसे पहले क्या है, क्यूब करना है, तो मैंने इधर क्या लिख दिया, विचलन का क्यूब लिख दिया, ठीक है। जिस प्रकार आगे चलते जाएंगे विचलन की घात आगे आ जाएगी और एक घात कम हो जाएगी, तो यहां आगे वाले कॉलम में घात क्या हो गई, आगे आ गई, तो एक घात क्या हो जाएगी कम, कितनी रह गई 2। यहां कितनी है विचलन की घात 2, आगे वाले कॉलम में क्या हो जाएगा घात आगे आ जाएगी, घात कितनी रह जाएगी 1, 3 कॉलम हो गए। यानी क्यूब करना है 3 कॉलम, स्क्वायर करना है 2 कॉलम, जितने अंकों की गुणा करते हैं उतने ही कॉलम लेते हैं, तो ठीक है। और साथ में क्या कर देना है प्लस संख्या। अब रख दो इस सूत्र के अंदर वैल्यू, हो गया क्वेश्चन आपका। विचलन क्या है -0,9 का क्यूब 3 इंटू विचलन कितना हो गया आपके -0,9 का स्क्वायर, इधर संख्या, संख्या कितनी हो गई 91 प्लस 2 इंटू विचलन -0,9, तो ठीक है। तो यहां माइनस का क्यूब किया -9, माइनस की घात क्यूब मतलब कि माइनस की घात जब भी सम होती है तो क्या आता है माइनस, और सम होती है तो प्लस। 9 का क्यूब कितना आ जाएगा 729, माइनस की घात सम मतलब कि प्लस, 9 का स्क्वायर 81, 3 से गुणा की 243, इधर 91 प्लस माइनस -2 की 9 से की 18, ठीक है। अभी देखिए आधार में 2 शून्य, यहां 2 अंक होने चाहिए, यहां तो 3 है, साथ में माइनस है, तो पहले आप माइनस को हटाओ, तो हटेगा कब, जब आप इधर से उधार देंगे, तो यहां से जो उधार है वह आधार से गुणा होके जाएगा, क्योंकि जिस समय इधर आता है तो क्या होता है, कहने का मतलब ये आधार के रूप में आता है। मान लीजिए यहाँ 729 होता प्लस का, आप क्या करते 7 को आगे भेजते, अभी 7 आगे थोड़ी आया सीधा, तो 700 आप इस 29 को क्या लिखते हैं 700 प्लस 29, तो आगे क्या आता 700 के रूप में, मतलब यह इस तरफ चलता है तो क्या आता है भाग होके आता है, और उस तरफ जाएगा तो गुणा होके जाएगा, ठीक है। तो हमने कहा कि यह क्या हो जाएगा, जितने उधार जाएंगे आधार से गुणा होके ही जाएगा, तो ठीक है। तो कितने चाहिए 800 चाहिए, क्योंकि इससे बड़ी संख्या ना तभी प्लस क्या आ सकती है, प्लस की कब आएगी जब आप इससे बड़ी लेंगे, तो मैंने उसको क्या उधार दे दिए 8 उधार दे दिए, तो कितना आ गया 800 -729, इधर मैंने कहा 81 में से 18 घटा, तो कितना आ जाएंगे 73। अभी यहां 800 में से 729 घटाए तो कितने आ गए 71, यहां 2 अंक, तीसरे वाले इस 2 को क्या कर दिया मैंने आगे भेज दिया, कितने हो गए 75। अब हटा दो आप ओब्लिक, कितना आएंगे 75, 35, 71, तो कोई बड़ा कार्य नहीं। अब 8वां क्वेश्चन जो है इसी प्रकार है, आप कर लेंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन क्रमांक 11वें की।
अब क्वेश्चन क्रमांक 11वें में क्या है? 11वें में आपको उपाधार की सहायता से करना है। क्या करना है? उपाधार की सहायता से। क्वेश्चन क्रमांक 11वें में कहते हैं कि 208 का क्यूब कीजिए। तो पहले वही बात, हमने क्या लिया? आधार। आधार कितना आ गया? 100। उपाधार कितना हो जाएगा? 200। उपाधार अंक कितना हो जाएगा? 2। विचरण कितना हो जाएगा? 0.8। अब देखिए सूत्र में परिवर्तन कितना सा है, तो बस वही बात, यहां उपाधार अंक की घात 0, उसके आगे वाले में उपाधार अंक की घात 1 और उसके आगे वाले कॉलम में उपाधार अंक की घात 2 से गुणा कर दीजिए हल। तो मैंने यहां क्या लिखा? विचलन कितना है? 0.8, तो मैंने लिखा 0.8 का क्यूब। फिर वाले में क्या आ गया? उपाधार अंक कितना है? 2 इंटू में 3। विचलन कितना है आपके पास? 0.8 का स्क्वायर। फिर इसके पश्चात उपाधार अंक कितना है? यहां 2 का स्क्वायर। संख्या 208 प्लस 2 इंटू 0.8। हल कर लो इसे, आंसर आ जाएगा। तो हमने हल किया। 8 का क्यूब 512, 8 का स्क्वायर 64 की 2 से गुणा की 128 इंटू 3, 2 का स्क्वायर 4, अभी 8 की 2 से गुणा की 16, ये हो गए 224। अभी यहां तो 512 आ गए। अब मैंने 3 की 128 से गुणा की तो कितना आ जाएंगे? 384। फिर मैंने 4 की से गुणा की, कितना आ जाएंगे? 896। अब आधार में जितने शून्य है उतने ही अंक रखने हैं, तो 2 शून्य, यहाँ 2 अंक, इस 5 को आगे भेज दो, तो यहाँ रह गए 12, यहाँ 5 आए, कितने हो जाएंगे? 389। यहाँ भी 3 अंक हो गए, मैंने इस वाले 3 को क्या कर दिया? आगे भेज दिया, तो यहाँ कितने हो गए? 899। ठीक है, आधार में 2 शून्य 2 अंक, हटा दो ओब्लिक, मैंने हटा दिया। 899 89 12 हो गया हल। तो यह क्वेश्चन पूरा हुआ। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, द्विघात विधि से भाग। तो यहां सबसे पहला क्वेश्चन मैंने लिया 12वां। अब इसके अंदर आपको कहते हैं कि यह हो गया आपके भाज्य और यह हो गया भाजक। तो यहां भी आपको 3 कॉलम बनाने हैं। अब इसके पश्चात सबसे जो पहले वाला कॉलम है, इसमें नीचे को हम लिखते हैं मुख्यांक और यहां ऊपर को लिखते हैं ध्वजांक। ठीक है, अब इसके पश्चात मुख्यांक में आगे वाले अंक, आप चाहे 1 ले लो चाहे 2 ले लो, फिर विशेष ध्यान रहे जो आप अंक ले रहे हैं उनका जो पहाड़ा है वह सरल हो। 3 भी ले सकते हैं, कोई विशेष बड़ी बात नहीं। तो हम यहां यदि ध्वजांक में 2 अंक रखते हैं तो आपको थोड़ी दिक्कत आएगी। जहां तक संभव हो आप ध्वजांक में 1 अंक ही रखो। यदि पहाड़ा डिफिकल्ट हो जाता है आपको भाग लगाने में, मुख्यांक की भाग मुख्यांक लगाना, उस स्थिति में आपको ध्वजांक में क्या लेने हैं? 2 अंक लेने हैं। और जैसे कि आप क्वेश्चन क्रमांक 15वां जब हम हल करेंगे तो इसके अंदर क्या लेना पड़ेगा? हमें ध्वजांक में 2 अंक लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां ध्वजांक में 1 अंक है, तो अंतिम वाले 1 अंक को अंतिम वाले कॉलम में रख दो, से सभी अंकों 1 अंक को। ठीक है, तो यहां 1 अंक, मैंने 1 अंक को रख दिया, से सभी अंकों को मध्य में रख दीजिए। फिर मैंने 11 का भाग लगाया, 4 मैंने जाएगा 45 में कितनी बार गया? 4 बार।
शेषफल कितना आ गया 1, नया भाज्य कितना हो गया 13। तो आप याद कीजिए संशोधित भाज्य, तो मैंने यहां फॉर्मूला लिखा संशोधित भाज्य, तो संशोधित भाज्य बराबर क्या हो जाएगा नया भाज्य माइनस भागफल इंटू ध्वजांक। ठीक है, तो हर बार भागफल क्या होगा, नया भाज्य तो बार बार बदलेगा, तो भागफल भी क्या होगा बदलेगा, ध्वजांक क्या रहेगा स्थिर। तो भागफल आपको जितने ध्वजांक में अंक है उस भागफल का एक बार प्रयोग करना है। कहने का मतलब यहां जो आपको प्राप्त होगा वह होगा भागफल, और यहां जो प्राप्त होगा वह होगा शेषफल। तो ठीक है, तो हमने कहा कि ध्वजांक में एक अंक है, तो इस भागफल 4 का प्रयोग संशोधित भाज्य में एक बार ही होगा, दोबारा नहीं होगा। तो ध्वजांक में 2 अंक हो तो एक भागफल का 2 बार प्रयोग होगा। तो देख लेते हैं, तो मैंने कहा नया भाज्य कितना हो गया 13 माइनस भागफल कितना हो गया 4 इंटू ध्वजांक कितना हो गया 2। हल कर लेते हैं, तो यह आ गया 13 माइनस 4 की 2 से गुणा की 8। ठीक है, अब मैंने घटाया कितना आ गया 5, तो 11 का भाग 5 में जाएगा, तो कितने बार गया 0 बार। कहने का तात्पर्य संशोधित भाज्य आपके धनात्मक प्राप्त हो सकता है, शून्य हो सकता है, ऋणात्मक कभी नहीं होता। यदि ऋणात्मक होता तो उस स्थिति में किसके कारण ऋणात्मक आ रहा है, इस नए भाज्य के कारण। तो नए भाज्य में जो शेषफल है तो ये किसे प्राप्त हुआ है पीछे वाले से, तो पीछे वाले में जो आपने भाग लगाया है वह एक अंक कम करके लगाएंगे। तो अब इसका जो एग्जाम्पल है हम ये इस प्रकार का ये अगला क्वेश्चन देख लेंगे, उसमें आ जाएगी ये वाली बात, संशोधित भाज्य ऋणात्मक आए तो क्या करना है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं अगले भाज्य की। तो यहां कितना प्राप्त हो गया 0, शेषफल कितना आ जाएगा 5। तो अगला नया भाज्य कितना हो गया 52। तो मैंने क्या लिखा नया भाज्य 52 माइनस भागफल 0 ध्वजांक 2, कितना प्राप्त हो गया आपको 52 संशोधित भाज्य। ध्यान रहे जिस समय आप अंतिम कॉलम को में संशोधित भाज्य ज्ञात कर रहे हैं तो वही क्या होगा आपके शेषफल होगा, वही क्या होगा शेषफल होगा। तो ठीक है, तो ये भागफल हो गया और ये शेषफल। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, यानी कि क्वेश्चन क्रमांक जो 12वां हमने कर लिया, 13वां 14वां इसी प्रकार है। बात करते हैं 15वें क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन क्रमांक जो 15 है देख लेते हैं इधर। क्वेश्चन क्रमांक 15 210 तो ठीक है, तो ये हो गया भाज्य, ये हो गया आपके भाजक। तो इसके अंदर सबसे आगे वाले अंक को मुख्यांक में रखना है, शेष दोनों अंक को मैंने ध्वजांक में रखा। तो ध्वजांक में आपने 2 अंक रख दिए, तो इस भाज्य में से अंतिम 2 अंकों को अंतिम वाले कॉलम में रख दो, शेष सभी अंकों को मध्य वाले कॉलम में रख दो। तो यहां सबसे पहले मैंने 8 का भाग लगाया, 21 में 2 में जाएगा नहीं, 21 में लगाया, तो 21 में कितनी बार जाएगा 2 बार, 8 दूनी 16, शेष पर कितना आएगा 5। क्या लिख दिया मैंने अगले वाले अंक के नीचे। तो नया भाज्य कितना हो गया आपके 50 माइनस भागफल कितना हो गया 2, ध्वजांक कितना हो गया 7। अब आप बोलेंगे 7 क्यों लिया 9 क्यों नहीं लिया। आपको नए भागफल की गुणा पहले वाले यानी आगे वाले अंक से करनी है, और उसके पीछे यदि है तो पीछे वाले की करनी है। ठीक है, तो पहले की पहले वाले से होगी, बाद वाले की बाद वाले से। तो 2 के पीछे कोई अंक नहीं तो रहने दो, 9 की गुणा होगी भी नहीं। यदि होती तो साथ में इस क्वेश्चन में साथ में प्लस करके लिख देते हैं। तो हल कर लेते हैं इसे। मैंने लिखा 50 माइनस 2 की 7 से की 14, तो कितना आ गया 36। अब 8 का भाग 36 में कितनी बार जाएगा 4 बार, कितने आ गए 32, शेष पर कितना रह गया 4।
अब नया भाज्य कितना हो गया आपके 41, फिर माइनस भागफल कितना हो गया 4 इंटू नए वाले की गुणा किससे करनी है पहले वाले से, प्लस पीछे वाले की गुणा पीछे वाले से। ध्यान रहे यहां जो है इस 2 का प्रयोग 2 बार हो चुका है। एक तो पहले 7 से गुणा हो गई, फिर क्या हो गई 9 से। 2 का कार्य क्या हो गया पूर्ण, यानी एक भागफल की गुणा ध्वजांक में जितने अंक है उतनी बार होगी उससे, यानी 2 अंक है तो एक भागफल की गुणा क्या होगी 2 बार। 2 बार दोनों से हो चुकी है अलग अलग, तो 2 भागफल पुनः प्रयुक्त नहीं होगा। तो ठीक है, मैंने इसे सरल किया 41 माइनस ये तो अधिक हो रहा है, जैसे ये 28 प्लस 18 माइनस का 5 प्राप्त हो रहा है। ये कॉन्सेप्ट तो गलत है, यानी कि -5 प्राप्त नहीं हो रहा है। तो -5 कब प्राप्त हुआ जब हमने 8 का भाग 36 में कितनी बार लगाया 4 बार। तो 4 की बजाय 1 कम करके लगाओ कितनी बार जाएगा 3 बार। कितना आएंगे 24, शेषफल कितने रह गए 12। तो नया भाज्य कितना हो गया 121। 121 लिख दीजिए। तो अभी हमने 8 का भाग 36 में कितनी बार लगाया 3 बार। कितना आ गए 24, शेषफल 12। तो नया भाज्य 121 माइनस नए भागफल की गुणा आगे वाले अंक से पीछे वाले की पीछे वाले से, ये हो गए। तो 3 की 7 से की 21, हल कर लो इन्हें। 121 माइनस 39 घटाएंगे कितना आ जाएंगे 82। अब 8 का भाग 82 में आप बोलेंगे 10 बार जा रहा है, नहीं, किसी भी संख्या में भाग ध्वजांक विधि में कितनी बार भी जाए आपको अधिकतम 9 बार लगाना है, 9 से अधिक नहीं लगाना है। तो हम क्या लगाएंगे 9 बार। 8 का भाग 82 में 9 बार कितने बार जाएगा 72। तो शेषफल कितने आ गया आपके यहाँ 10। तो नया भाज्य कितना हो गया 105, फिर माइनस। तो अब पुनः वही बात, नए भागफल की गुणा आगे वाले अंक से 9 × 7 प्लस उसके पीछे वाले की गुणा पीछे वाले से 3 × 9, ये हो गया 105 माइनस 9 की 7 से की 63, इससे की 27, कितने हो गए 90। कितना आ गया 15। तो संशोधित भाज्य कितना आ गया 15। 8 का भाग 15 में कितनी बार जाएगा 1 बार। तो शेषफल कितना आ जाएंगे 7। तो मैंने वही मेथड लिखा पुनः। नया भाज्य 732 माइनस, अभी देखिए यहां 2 का कार्य पूरा हो गया, 3 का कार्य भी पूरा हो गया। कैसे 3 की देखिए गुणा एक बार 7 से हो गई, यहां हो गई 9 से। अब 9 की गुणा एक बार हुई केवल, तो मैंने पहले नए भागफल की गुणा किससे की आगे वाले अंक से हो गई, फिर प्लस पीछे वाले की पीछे वाले से, ठीक है। और इसकी गुणा किससे करते हैं 10 से करते हैं। क्यों करते हैं, जब कभी भी आप ध्वजांक में 2 अंक रखते हैं उस समय जब आप शेषफल प्राप्त करते हैं अंतिम वाले कॉलम में, उस समय आप इसकी किससे गुणा करते हैं 10 से गुणा करते हैं। यदि आपके ध्वजांक में जितने अंक हो, यानी कि 2 अंक है तो 10, 1 अंक हो तो 1 से, 3 अंक हो तो 100 से, इस प्रकार गुणा करते हैं। तो हम यहां देख रहे हैं हमारे तो अधिक आ रहा है, इससे बड़ा आ रहा है। इसमें एक मेथड और रहता है, वो हम बाद में अध्ययन करेंगे, पहले ही इतना देख लेते हैं। तो हमने नए वाले की गुणा आगे वाले से, पीछे वाले की पीछे वाले से, इतना ही करने पर हमें क्या हो रहा है, ये वाला माइनस का बड़ा आ रहा है। तो हमारा कथन क्या हो गया गलत। कहने का तात्पर्य यहाँ 732 माइनस 1 की 7 से की 7, 9 की 9 से की 81, जोड़ें कितने हो जाएंगे 88, 10 से गुणा किया 880, तो माइनस का आ रहा है। तो ये कथन गलत हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, जब हमने 8 का भाग 15 में 1 बार लगाया इसलिए ऋणात्मक आ रहा है, तो आपको कितनी बार लगाना है, 1 से कम कितना होगा 0। तो मैंने कितनी बार लगा दिया 0 बार लगा दिया। मैंने कहा 0 बार लगाया 8 का भाग। अब 8 का भाग 15 में 0 बार जाता है तो शेषफल कितने रहेंगे 15 ही रहेंगे। तो आपके यहां नया भाज्य जो है वो कितना हो गया 1532। हमने कहा ठीक 1532। अब नए भागफल की गुणा किससे हो गई आगे वाले अंक से, ये 0 की गुणा हो गई, और पीछे वाले किससे हो गई, पीछे वाले से ये 9 की 9 से हो गई इंटू 10। अब एक बात ध्यान रखने वाली, देखिए 9 की गुणा 2 बार हो चुकी है क्या, हो गई। एक देखिए यहां हो गई है, एक बार 9 की गुणा
किससे हो गई, 7 से हो गई, एक 9 की गुणा किससे हो गई, 9 से हो गई, यानी इस 9 की गुणा 7 और 9 दोनों से हो गई, ठीक है, 9 का कार्य भी पूर्ण हुआ। बात रही 0 की, अब 0 की गुणा किससे हुई, केवल 7 से हुई है, 0 की गुणा पीछे वाले 9 से नहीं हुई, होना जरूरी है, लेकिन यहाँ फर्क नहीं पड़ेगा 0 से गुणा होने पर। यदि मान लो 0 की जगह 1 होता तो अंतर आ जाता, तो इस बात का ध्यान रखना है कि प्रत्येक भागफल की गुणा इन दोनों अंकों से हो गई, तो किससे रह गई, 9 से रह गई, पीछे वाले अंक से, तो मैंने पीछे ही लिख दिया सबसे अंत में, इनके साथ नहीं लिखना है, सबसे पीछे लिख दो आप, तो 0 की गुणा किससे लिख दो, पीछे वाले 9 से, तो माइनस क्या आ जाएगा, 0। हालांकि कोई प्रभाव नहीं ज्यादा, फिर भी आपको लिखना जरूरी है। प्रभाव कब होता, मान लीजिए 0 की जगह 1 होता तो -9, आंसर में क्या आता, अंतर आता शेषफल वाले में, इसे हल कर लो, तो मैंने लिखा 1532 माइनस 81 से गुणा किया 810, घटा लीजिए कितना आ जाएंगे, 722, तो शेषफल कितना प्राप्त हो गया आपको, 722। तो यहाँ कोई बड़ा कार्य नहीं है। अब हम बात करते हैं हमारा अंतिम मेथड प्रश्नावली 1 का, वह जो है सूत्र परावर्ती है, यानी कि यह बिल्कुल आपके निखिलम की तरह है, जिस प्रकार आपने निखिलम द्वारा भाग किया है उसी प्रकार क्या है, सूत्र परावर्ती है। तो देख लेते हैं अभी, क्वेश्चन क्रमांक 16। अब इसके अंदर आपको कहते हैं 1154 भाग 103, यानी 103 का भाग लगाना है 154 में। वही बात पहले आपको आधार लिख दो, इसमें कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। हमने कहा ठीक, 3 कॉलम बना लिया, सबसे पहले वाले कॉलम में यहां लिख दो आप भाजक 103, आधार में 0, उतने ही अंक अंतिम वाले कॉलम में, शेष वालों को मध्य में लिख दो। अब इतना कार्य करने के पश्चात आपको यहां क्या लिखना है, परिवर्तित अंक। परिवर्तित अंक यानी कि आपको इनका विचलन ज्ञात करना है और विचलन का चिन्ह बदल देना है। जैसे कि मैंने विचलन ज्ञात किया, तो भाजक कितना है 103, विचलन कितना आएगा 0.3, चिन्ह बदले किसके हो जाएंगे, माइनस के 0.3। अभी ने माइनस के 0.3 तो लिख नहीं सकते, तो दोनों पर माइनस का तात्पर्य होता है दोनों पर अलग अलग बार लगा दो। 0 पर लगना नहीं, मैंने 3 पे लगा दिया, विनकुलम। विनकुलम क्या होती है, ऋणात्मक होती है, अंक पढ़ चुके हैं पूर्व क्लास में आप, तो ठीक है। तो परिवर्तित अंक क्या हो गया, 0.3 पर बार। तो अभी यहां हमने यहां जो प्राप्त होगा वह होगा भागफल, और यहां जो प्राप्त होगा वह होगा शेषफल। तो निखिलम की तरह करना, सबसे पहले वाले अंक को जैसा है वैसा नीचे, फिर इस भागफल की गुणा किसे करनी है, परिवर्तित अंक से, 0.3 पर बार, आगे वाले में डीस। अब 1 और 0 कितने हो जाएंगे, जोड़ा तो 1, फिर 1 की गुणा इससे हो गई 0.3 पर बार। अब इसे हल कर लो, बार मतलब कि ये माइनस के, तो 4, यहाँ कोई अंक नहीं, 4 में से 3 घटाए तो 1, 5 में से 3 घटाए तो 2, तो ये क्या हो गया शेषफल, ये क्या हो गया आपके भागफल। तो कोई बड़ा कार्य नहीं है, जिस प्रकार निखिलम से किया था भाग, उसी प्रकार सूत्र परावर्ती से करना है। अब इसमें एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्वेश्चन क्रमांक 17वां। क्वेश्चन क्रमांक 17, नहीं 18 देख लो, 17 तो इसी की तरह, 18वां देख लेते हैं। (1432 डिवाइड 88), तो ठीक है। सबसे पहले वही बात, आधार लिख देना है आपको, इसको देखा आपने कहा 100, फिर वही 2 कॉलम, यहां भाजक लिखना है, यहां परिवर्तित अंक। आप विचलन ज्ञात करें, कितना आएगा आपको, माइनस का 12, परिवर्तित करेंगे क्या हो जाएगा, प्लस का 12। या आप एक विशेष बात भी ध्यान रख सकते हैं, जो कार्य हम निखिलम में कर रहे थे, कहने का तात्पर्य इनका योग हमेशा क्या होना चाहिए, आधार यानी 100 के बराबर। 88 और 12 कितने हो रहे हैं, 100। अब आप बोलेंगे पीछे वाले में 100 कैसे हो रहा है, तो पीछे वाले में आपने भाग किसका लगाया था, यहाँ भाजक में 103 लिखा था, यहाँ क्या लिखा था -3, जोड़ो कितना होता है 100 होता है। तो ठीक है, आपको ये बात ध्यान रखनी है, इनका क्या होना चाहिए 100।
जांच करने के लिए। अभी आधार में 2 शून्य अंतिम वाले अंक को अंतिम वाले कॉलम में 2 रख दिए, शेष अंकों को मध्य वाले कॉलम में। यहां भागफल होगा आपको प्राप्त, यहां होगा शेषफल। तो पहला वाला अंक जैसा है वैसा उसे मैंने नीचे लिख दिया। अब इस भागफल की गुणा परिवर्तित अंक से कि कितने आ गए 12, 4 और 1 कितने हो गए 5। मैंने 5 की गुणा इससे कितने हो जाएंगे 12 पंजे 60। अब आप जोड़ दो इनको तो कितने होते हैं 6 और 5 11, कितने आ गए 112। अब आप कहेंगे ये कैसे संभव है कि जब किसी संख्या का जो भाजक जो होता है वह कभी क्या होता है शेषफल से हमेशा क्या होता है बड़ा होता है। तो यहां तो क्या हो रहा है भाजक छोटा हो गया। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है आपको, यहां भाजक को एक बार घटाना है और यहां भागफल में 1 जोड़ देना है। तो यहां कितने हो गए 16 और यहां इन्हें हल करेंगे कितने हो जाएंगे 24। तो ये क्या हो गया आपके संशोधित भागफल व शेषफल। तो ध्यान रखना है, कहने का मतलब शेषफल कभी बड़ा थोड़ी आ सकता है। मैं 88 का भाग लगा रहा हूं, शेषफल मेरे को 88 से बड़ा प्राप्त हो सकता है क्या, नहीं। और प्राप्त तो होता है इन सवालों में निखिलम में या सूत्र परावर्तीय में। तो क्या कर देना है आपको कि भाजक को घटा देना है और भागफल में 1 जोड़ देना है। तो ठीक है, तो हमारे यहाँ प्रश्नावली 1 जो है वह पूर्ण हो गई है। जो क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए कहा, जैसे कि दूसरा तीसरा, इसका ये क्वेश्चन क्रमांक आपके चौथा हमने करवाया था 5वां और ये 7वां, ये 8वां 10वां, जो आपको करने के लिए कहे वह क्वेश्चन आप कर लेना। प्रश्नावली 1 जो है वह पूर्ण होगी।